गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 18 दिसंबर 2011 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग श्री रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। आपको याद है कि इन दिनों हम लोग रामायण की सुंदरकांड का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिन का जो प्रसंग था वो था सुरसा और हनुमान जी का सामना, और उसके बारे में जो उसका सांकेतिक या प्रतीक अर्थ था उसके बारे में भी चर्चा हुई थी। फिर से उसको थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए पुनर्वृत्ति करते हैं इसकी। पूरा रामचरितमानस जितनी भी कथाएं हैं ये सब साधना के क्रम में साधक के जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन है, विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन है, विभिन्न अनुभवों का वर्णन है। जब आपके चित्त में हनुमान रूपी साधना शक्ति का उदय होता है, प्राकट्य होता है, और जब हनुमान यानी साधना शक्ति ये निश्चय करता है कि मैं खोई हुई सीता का पता लगा लूंगा, यानी जो अंतः प्रज्ञा है, जिस बुद्धि से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, मैं उस बुद्धि को उद्घाटित कर लूंगा, खोज लूंगा। तो वो जो बुद्धि जहाँ खोई हुई होती है वो व्यक्ति की अचेतन गहराई लंका है, और व्यक्ति के चेतन मन और अचेतन गहराई के बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है, खाई है, बहुत बड़ा गैप है। जब तक इस गैप को हनुमान यानी साधना शक्ति, साधक के हृदय में जो उत्पन्न शक्ति है, वो उस गैप को, उस बड़े विशाल समुद्र को पार नहीं करेगी, तब तक उस अचेतन यानी लंका में जहाँ अज्ञान ने बुद्धि को, सीता को दबा रखा है, कैद कर रखा है, उस तक वो नहीं पहुंच सकती। लेकिन यहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ज्यों ही वो हनुमान साधना शक्ति जब उस अचेतन के क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगता है, बहुत तरह के अवरोध आते हैं, और वो अवरोध में एक अवरोध ये होता है सुरसा का अवरोध। सुरसा जो है रामायण केवल कथा नहीं है, इसको समझने की बात है, और उसकी गहराई को सुनकर के उसके अर्थ को जानने की बात है। कहानी तो सब कर देते हैं और उस कहानी के साथ नाच गीत भी होता रहता है, लेकिन वो केवल एक आध्यात्मिक मनोरंजन है। जो आध्यात्मिक निहितार्थ है वो उसका सार तत्व है, जिसके माध्यम से आप अपनी साधना के क्रम को उन्नत कर सकते हैं, उसको सावधानी से आगे बढ़ा सकते हैं। सुरसा सर्पों की माता है। सर्प जो है वो वासना वृत्ति है, वासनाओं की जो वृत्तियां, भोग की वृत्ति, भोग वृत्ति सर्प है। और ये जो भोग की वृत्ति का उद्गम स्थान है वो व्यक्ति का अचेतन मन है। तो वासना के बीज अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में बने रहते हैं, और वही अचेतन मन जो वासना के बीज को धारण करता है वही सुरसा है, क्योंकि वो माता है, माता से सर्प का उदय, प्राकट्य, जन्म होता है। तो अचेतन मन रूपी सुरसा से विषय भोग की वृत्ति, इच्छा की वही प्रकट होती है। इसलिए सुरसा को सर्पों की माता कहा जाता है, क्योंकि सर्प विषैले होते हैं, और अगर विषय वृत्ति ने किसी साधना शक्ति हनुमान को डस लिया, साधक को डस लिया, तो वो फिर साधना करने में समर्थ नहीं हो सकता है। और ये जो सुरसा है वो इस हनुमान साधना शक्ति के मार्ग में बाधा बनती है।
हर साधक को, ज्यों ही आप साधना में आगे बढ़ने लगिएगा, आपके सामने सुरसा यानी सर्पों की माता यानी विषय भोग का एक विशाल साम्राज्य, विशाल संसार खुल जाता है हर साधक के सामने। उसके सामने पैसे मिलते हैं, उसका नाम प्रतिष्ठा बढ़ने लगता है, उसको इज्जत मिलने लगती है, कोई लोग उसको भगवान मानने लगते हैं, कई लोग पूजा करने लगते हैं। तो तरह तरह की वो जो वासना की वृत्ति, उसको सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, जो चाहे वो उपलब्ध हो जाएगा। नाम, पद, प्रतिष्ठा, लोकेशना, विदेशना, पुत्रेशना, सारी स्नाएं जो है उसकी पूरी हुई लगती है। यही है सुरसा। और इस सुरसा से हनुमान को बचना है। हनुमान कैसे बचते हैं? दो रास्ता है, दो तरीका अपनाते हैं हनुमान। आपको भी बचना है, हम सबको बचना है। हमारे आपके जो साधना मार्ग पर चल रहे हैं, वो जब साधना रूपी शक्ति यानी हनुमान का उदय होगा तो ये परिस्थिति आएगी। सावधान रहना है और हनुमान की तरह उससे बचना है। सुरसा से उन्होंने दो तरह से मतलब उसका सामना किया। पहला सामना किया कि जितना बड़ा सुरसा ने मुंह बनाया उससे दुगुना अपना रूप कर लिया, ललकारा उसको, तुम पकड़ सकते हो तो पकड़ो। जितना उसके सामने भोग वैराग, भोग विलास और प्रलोभन की अवसर आए, उससे ज्यादा वो दृढ़ हो गया, वो ज्यादा विवेक वैराग्य से बड़ा हो गया कि हम तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, तुम हमको ऐसे आकर्षित कर रहे हो तो हम तुम्हारे आकर्षण से अधिक अपने अंदर शक्ति उत्पन्न कर लेंगे कि उस आकर्षण की तरफ हम जाएंगे ही नहीं। तो साधक पहला काम वो करता है कि वो जितना अधिक जैसे जैसे आकर्षण उत्पन्न होता जाता है वैसे वैसे वो अपनी साधना शक्ति को और दुगना बढ़ाता जाता है, साधना को छोड़ता नहीं है। लेकिन एक ऐसा अवसर आता है बहुत, वो 16 योजन बढ़ाती है तो ये 32 योजन बढ़ाते हैं, लेकिन अब उसके बाद एक दूसरे रूप से फिर सुरसा से वो सामना करते हैं। जब बहुत बड़ा मुंह हो गया सुरसा का तो हनुमान जी एकदम छोटे बन गए, मच्छर जैसे बन गए और उसके मुंह में घुस गए और मुंह में घुस करके फिर उसी के पेट से बाहर निकल के उसके जीभ पर डांस करते हुए बाहर निकल के हाथ जोड़ के बोला कि माता जी हम आपने हमें खाने की इच्छा प्रकट की थी, हम आपके पेट में से होकर के बाहर निकल गए हैं, अब हमें जाने दीजिए। ये है कि एक तो पहला उसका होता है अपने संकल्प से उससे दुगना हो जाना, और फिर जब ये देखे कि ये बहुत ही विशाल होता चला जा रहा है, 32 योजन का मुंह बना लिया है, तब समर्पण भाव कर दे। इस सांसारिक प्रलोभनों के बीच से ईश्वर अर्पण भाव करके अपने को इतना विनम्र और छोटा बना ले कि उस भोग वासना के माध्यम से गुजरते हुए, उसके पेट से निकलते हुए भी उसको पता भी ना चले कि कब उसके माध्यम से वो निकल गया। लेकिन वो तब हो सकता है जब आप ईश्वर समर्पण करके अपने अहंकार को पूरे तौर से, मैं और मेरापन, ये भोग कौन करता है? भोग करता है हमें अच्छा लगता है, अहंकार को अच्छा लगता है। ज्यों ही अहंकार को समाप्त कर दीजिएगा तो मैंपन, मेरापन खत्म हो जाएगा और अपने आप को राम के चरणों में छोड़ करके उससे भोग के माध्यम से जब आप निकलिएगा तो उस भोग में आप फंस नहीं सकते। वो भोग आपको विनष्ट नहीं कर सकता है, उसके माध्यम से गुजरते हुए भी आप उसमें लिप्त नहीं हो सकेंगे और उछलते कूदते निकल आएंगे। और फिर वही सुरसा जो है आपको आशीर्वाद देती है। सुरसा आशीर्वाद दी हनुमान जी को कि जाओ हम तो तुम्हारी परीक्षा करने आए थे, देवताओं ने भेजा था कि ये देखो कि ये हनुमान ये जो बंदर जा रहा है इसमें इतनी ताकत है क्या? तो वो तुम में सब है, तुम में धीरती है, धीरता है। पहला उन्होंने किया था कि दुगना रूप बढ़ाते चले गए, दृढ़ता, निश्चयता उनमें थी। वो जितना प्रलोभन आया, प्रलोभन को नकार दिया, उससे दुगने हो गए, धीरती है। उसके बाद मति है। मति का मतलब कि बुद्धिमानता है आप में, दृढ़ता तो है, बुद्धिमानता भी है। और तीसरी प्रवीणता है,
ये तीन चीज साधक को चाहिए, धृति, मति और दाक्षम। इसको दाक्षम कहते हैं, दक्षता, एक्सपर्टाइज। ये तीन चीज साधना के लिए आवश्यक है कि कभी जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, साधक के जीवन में, अब आप मीराबाई को देखिए, उसके जीवन में कैसी परिस्थिति आई, दूसरे भी किसी भी साधक के जीवन में देखिए, पढ़िए साधक के जीवन की जीवनी पढ़िए व्यवहारिक रूप से, कैसे कैसे आई और उन लोगों ने कैसे कैसे इसको दूर किया। जितने भी साधक, महात्मा, संत, ज्ञानी, आत्मज्ञानी, भक्त हुए हैं, वो ऐसा नहीं है कि बड़ा रास्ता उनका जीवन का बड़ा अच्छा तरह से था, बड़ा विकट था। और उन सबों ने ये धृति, मति और दाक्षिण्य, इन तीन का बहुत ही अधिक अपने जीवन में व्यवहार मिलाया। कोई जरूरी नहीं है कि सबके जीवन में एक ही प्रकार की परिस्थिति आए। परिस्थिति विभिन्न रूपों में आती है, लेकिन उसके मूल में यही बात होती है, परीक्षा होती है। चाहे वो रामकृष्ण परमहंस जी की बात हो, चाहे विवेकानंद जी की बात हो, चाहे कुछ हो। विवेकानंद जी जो थे बहुत अच्छे वकील के बेटे थे और रामकृष्ण के पास जाते रहते थे। उसी समय उनके पिताजी का देहांत हो गया, बहुत अच्छा वकील, और उनके घर में खाने के लाले पड़ गए। अभी ये कोई नौकरी नहीं करते थे और ये जानते थे कि हमारे गुरु इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो बार बार रामकृष्ण परमहंस से कहते थे कि आप हमारे परिवार के लिए कुछ माता जी से मांग दीजिए। आम व्यक्ति की तरह, जैसे जानते थे कि हमारे गुरु शक्तिशाली हैं, और रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि तुम खुद क्यों नहीं मांग लेते हो, जाओ माता से मांग लो तुम। एक दिन पकड़ करके उन्होंने मंदिर में भेज दिया, कहा कि जिस माता से हम मांगते हैं उस माता से तुम मांगो। और फिर जब काफी देर तक उन्होंने ध्यान लगाया, प्रार्थना की, 1 घंटा के बाद निकले तो पूछे कि क्या मांगा तुमने? मांगे कुछ माता से? कहते नहीं, हमने तो कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगे? तुम गए थे माता से मांगने के लिए, तो तुम मांग लेते। तो वहां जाने के बाद हमें इस तरह की चीज मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। हमने उनसे, माता के सामने बैठने पर मेरी ये इच्छा ही समाप्त हो जाए कि मैं अपने परिवार के लिए धन दौलत या कुछ मांगूं। और उन्होंने पूरी तौर पर रामकृष्ण के ऊपर अपने परिवार और अपने जीवन को छोड़ा। तब रामकृष्ण जी ने उन्हें कहा कि तुम्हारे परिवार को साधारण भोजन, साधारण वस्त्र हमेशा मिलता रहेगा, इसकी चिंता मत कर। कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि हर साधक को किसी न किसी रूप में इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में थे वही विवेकानंद, और युवक थे, खूब सुंदर थे, और एक जगह अपना प्रवचन दे करके निकल रहे थे, तो एक अमेरिकन महिला उनसे आके निपट और कहती है कि मैं आपके समान पुत्र चाह रही हूं, आप ही की तरह। उस समय वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है, मेरे जैसा पुत्र आपको हो या ना हो ये तो भविष्य की बात है, आप हम ही को अपना पुत्र मान लीजिए। आपसे हमारे जैसा पुत्र पैदा हो कि ना हो इसमें तो शक की बात है, हम ही को मान लीजिए, मैं आपका पुत्र हूं। देखिए किस रूप में परीक्षा आई, और वहां का उनकी अगर वृत्ति उन्नत नहीं होती तो कहां रहते? सुरसा वहां पहुंच गई थी, नाम पद प्रतिष्ठा मिला, उनका हो रहा था। उनका विवेकानंद का आप देखिए कितना सुंदर उनका रूप है, जो फोटो होता है उस समय वो युवक होकर के गए थे वो। तो कहने का मेरा मतलब है, हर किसी के जीवन में जो भी साधना के क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ता है, उसके जीवन में इस प्रकार की बातें आती हैं। तो अब उस साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से उससे निपटता है। हनुमान जी सुरसा ने देखा कि इनको मति, धृति और दाक्ष्य, ये तीन चीज जो किसी भी कार्य की सफलता के लिए जरूरी है वो उनमें है। और फिर आशीर्वाद देके उनको कही कि जाओ और आप सफल होंगे, क्योंकि आपने राम के कार्य को पूरा करने की ताकत